हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपका एडू विथ होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जनरली हम एक्सपोनेंट का लास्ट टॉपिक करेंगे और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस है जिसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये सेशन रहेगा, तो आप इसको प्लीज देखिए। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा √6x-2 = 1 फाइंड x। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाइए और सबसे पहले वीडियो को देखिए। जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखिएगा उसमें बहुत सारा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया है, तो उसको देखना बहुत ही जरूरी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो √6x-2 = 1 फाइंड x। ठीक है, हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां देखिए मैंने उस बेसिक में बताया था कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मान लीजिए ये एक नंबर है, जैसे मैं मान लेता हूं 1000 एक नंबर है। ठीक है, और इसका जो पावर अगर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर मानेंगे? 1 के बराबर मानेंगे। मतलब 1 बराबर हम 1000 के पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना। फिर से हम बोल रहे हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है। बट अगर मान लीजिए इस नंबर का पावर 0 नहीं हुआ, जो ये एक्सपोनेंट है ये 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो वह नंबर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का पावर 0 हो गया तो 1 हो गया। इसका मतलब 1 की जगह पे हम 1000 का पावर 0 लिख सकते हैं। इतना बात क्लियर है? अब देखिए √6 का पावर x-2 है और इस तरफ 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? √6 के पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √6 के पावर को हम 0 लिख सकते हैं। √6 = x-2 = 1 के जगह हम √6 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए दोनों तरफ बेसिस आपके क्या हो गए? सेम हो गए, तो इनके पावर भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स x-2 बराबर क्या होगा? 0, और x की वैल्यू हमें आएगी 2। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। फिर से मैं बता देता हूं, √6 का पावर x-2 बराबर 1 वैल्यू है। आपको √6 का पावर x-2 बराबर √6 का पावर 0। यहां पे बेसिस सेम हो गए, पावर को हम इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आइए दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम। तो आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है √x का पावर p और यहाँ पे पावर q दिया हुआ है। q√x का पावर p बराबर x का पावर y। ठीक है, आपको फिर से यहाँ पे आपको फाइंड करनी है कि y बराबर क्या होगा। सॉरी, y बराबर फाइंड y बराबर। ठीक है, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करिए एक बार। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। यहां क्या है ये देखिए, दो चीजों को समझिएगा, एक दो चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। एक होता है 2√2, ठीक है, और एक होता है 2 ऐसे करके 2 लिखा है, रूट में 2 लिखा रहता है। ठीक है, दोनों का अंतर क्या हो गया? ठीक है, ऐसे 2 लिखा नहीं रहता है। अगर मान लीजिए यहां हम लिखते 3√2 और यहाँ पे भी 3 लिखते, तो इसका मतलब क्या है? एक जगह यहाँ पे 3 और एक जगह यहाँ पे 3। ये डाउट जो है ना, ये बच्चे को क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि 3 × 2 हुआ। ठीक है, मतलब 3 × √2, और इसका मतलब हुआ कि 2 का जो पावर होगा वो 1/3 होगा। ठीक है, 2 का पावर क्या हो जाएगा? 1/3। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? √4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? √4। आप लोग सभी को मालूम होगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। कैसे? तो जब ये रूट हटता है, ये जब रूट हटता है तो 4 का पावर कितना हो गया? 1/2 लगता है। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 है, इसका पावर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 लिख सकते हैं। और ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। दैट मीन्स 2 आंसर आया। तो ये 2 यहां से आया, मतलब इस रूट की वैल्यू हमेशा 1/2 होती है, 1/2 होती है। और अगर हम यहाँ पे 3 लिख देंगे तो इसका मतलब ये 1/3 हो जाएगा। हम 4 लिख देंगे तो 1/4 हो जाएगा। 5 लिख देंगे तो 1/5 हो जाएगा। और इसका मतलब होता है मल्टीपल ऑफ √2। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई इंटू √2। तो ये सब जो जानकारियां हैं वो बेसिक आपको होनी चाहिए। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन हमारा क्या था, 1 मिनट, पूरा सेशन बहुत ही मजेदार होगा। 2-3 टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, उसको आपको देखना चाहिए। तो देखिए यहां से जब हम इसको लिखेंगे तो x का पावर p पहले से है, और जब ये रूट हटेगी मतलब 1/q हो जाएगा, ठीक है। जितना रहता है वो 1 में चला जाता है, बराबर x का पावर y हो गया। यहां पे जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो x का पावर p/q हो जाएगा, और ये होता है x का पावर y, ठीक है। जब भी ब्रैकेट खोलते तो मल्टीप्लाई होते, मतलब p इंटू क्यू क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p ही होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बेसिस आपके क्या हो गए, सेम। हमें चाहिए क्या, y चाहिए, तो y बराबर आंसर हमारा क्या हो गया, p/q। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 हुआ, तीसरा नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, √2 का पावर 3 इंटू उसके भी पावर 5/2 बराबर √2 के पावर 2a+1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब हम इसका ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें मिलेगा √2 का पावर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद पावर क्या मिलेगा, 5/2 बराबर ये कितना, वो उतना ही रह जाएगा √2 2a+1, ठीक है। जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें जो √2 है वो अब किस फॉर्म में मिलेगा, तो √2 का जो पावर होगा वो 3 इंटू 5/2 बराबर √2 का पावर कितना हो जाएगा, 2a+1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बेसिस आपके क्या हो गए, सेम हो गए। तो पावर को भी हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दैट मीन्स 15/2 बराबर 2a+1। अब यहां से देखिए 1 को इधर लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a बराबर 15/2 -1, ठीक है। और यहां से फिर आपको देखिए ये जो चीज मिलेगी वो 2a बराबर 15 - 2/2, दैट मीन्स 13/2, और 2a की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 13/2, और a बराबर हो जाएगा 13/4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड। तो देखिए लास्ट के जो 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जैसे 5, 6 और 7, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और जब ये करना आप सीख जाइएगा तो किसी भी तरह के एक्सपोनेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड लेवल में, ठीक है। चलिए देखिए 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x बराबर 192 दिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड x। अब देखिए बहुत ही सबसे पहली बात तो जितने भी बेसिक चीजें हैं उनका अप्लाई आपको यहाँ पे करना है। दूसरी बात, आपको पहले फर्स्ट अटेम्प्ट इस क्वेश्चन पे लेना है, ठीक है। तो आप अगर अटेम्प्ट ले चुके हैं तो चलिए आगे इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन है 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x बराबर 192। हमको फाइंड क्या करना, फाइंड x, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो तीनों में 2 का पावर x कॉमन है, तो 2 का पावर x को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन नहीं भी लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि इस पूरे टर्म को a मान लेते हैं तो ये भी क्या हुआ a, और ये भी क्या हुआ a, ठीक है। अगर हम तीनों को a मान लेते हैं तो ये भी a है, और ये भी a है, और ये भी a है। तो आप जब ऐड करिएगा a प्लस a तो क्या लिखिएगा, 3a बराबर 192 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप जब a की वैल्यू निकालिएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 192/3, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये जाएगा 6 और 4, मतलब a की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 64 आई, ठीक है। कॉमन निकालना नहीं आपने अगर सीखा होगा तो ये एकदम इजी मेथड है जिससे आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, ये 2 का पावर x है, ये 2 का पावर x है, और ये भी 2 का पावर x है। तो अगर हमने इस वाले a को 2 का पावर x माना है तो ये भी a है, ये भी a, मतलब a प्लस a कितना a हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और 3a की वैल्यू 192 के बराबर दी हुई है। यहां से a की वैल्यू कितनी हुई, तो 192/3
3 हो जाएगा, ये सॉल्व होगा, a की वैल्यू 64 आ गई। अब आगे देखिए, इस a को हमने क्या माना था, मतलब किसको a माना था, तो 2 के पावर के x को, 2 के पावर x को हमने a माना था। और ये जो 64 है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम अगर इस टर्म को 2 के पावर में ले आते हैं तो बेसिस सेम हो जाएगा और पावर भी सेम हो जाएगा। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। और यहां से जब 2 सेम हो गया, मतलब बेसिस सेम हो गया, तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन इसलिए बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, अगर है भी तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं अच्छे से आपको 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करवा दूं और उसमें आपको सॉल्यूशन करवा दूं। ठीक है, फिर से मैं बताता, 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 2 के पावर x बराबर 192 था। अगर इस वाले टर्म को हम a मान लेते हैं, मतलब a की वैल्यू 2 के पावर x के बराबर हो गई, तो ये भी a, ये भी a और ये भी a, तीनों a को जोड़ देंगे तो 3a बराबर 192 आया। यहां से a की वैल्यू 192/3 आ गया, खत्म 64 टाइम्स में, a बराबर 64 आ गया। अब ये जो a है, ये किसको माने थे, तो 2 के पावर x को माने थे, तो हमने a की जगह वापस उसको रख दिया। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, बराबर 64 को भी हम 2 के पावर 6 के फॉर्म में लाए। क्यों, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होगा पावर से नहीं होंगे, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए बेसिस को सेम करना बहुत ही जरूरी है। तो हमने सेम किया और x का वैल्यू 6 के बराबर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक और अच्छा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, आप इसको बनाइए खुद से और ट्राई करिए एक बार कि बन जाए आपसे। नहीं बनता है तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, और आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1a का पावर -1, दैट मीन्स हम इसको 1/a लिख सकते हैं। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, किसी का भी पावर का, अगर किसी भी नंबर का पावर अगर निगेटिव है तो उसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं, a का पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का पावर निगेटिव है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल में लिख के और उसका पावर n लिख देंगे। ठीक है, मतलब ये निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये प्रूवन भी मैंने बता रखा है, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इतना मैं बेसिक नहीं करवाऊंगा, उसके लिए आप जाके वीडियो को देखिए, तब आप ये वाला वीडियो देखिए, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो a का पावर निगेटिव है तो उसको 1/a लिखा, यहाँ पे भी 1/a लिखा और यहाँ पे भी 1/b लिखा। ठीक है, प्लस का साइन है, सेम चीज करेंगे, थोड़ा काम मैं तेजी से कर रहा हूं। ठीक है, हमको इसके बराबर इसको प्रूव करना है, पीटी या सो दैट, आपको जो भी बोले, पीटी करना है या सो दैट करना है, सॉरी, आपको प्रूव दैट करना है कि इतने बराबर इतना आएगा। हम उसी को देख रहे हैं, तो एलएचएस वाला टर्म हम अभी कर रहे हैं। अब देखिए एलएचएस वाले टर्म में हमें क्या मिला कि यहां पे जब आप नीचे वाले का काम करिएगा, ऊपर को छोड़ दीजिए, अभी नीचे का जब आप काम करिएगा तो आपके नीचे क्या मिलेगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ए बी का एलसीएम ए बी हुआ और ये हो गया a प्लस बी, प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल दिए, यहाँ पे 1/a होगा, यहाँ हो जाएगा b माइनस ए बाई ए बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इसके बाद इस वाले टर्म को हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, मतलब ये वाला जो टर्म है आप ऐसे समझिएगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। तो जनरली क्या होता है कि 1 × 2 और इंटू 4/3 हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो सेम चीज हम करेंगे। ये वाला जो टर्म है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/a इंटू ए बी बाई ए प्लस बी। कोई दिक्कत, ये टर्म हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लस का साइन था, प्लस सेम चीज यहां पे भी होगा, 1/a इंटू ए बी बाई बी माइनस ए। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। आप देखिए दोनों में क्या मिल रहा है कि a से a दोनों टर्म कट गए, यहां पे भी a से a टर्म कट गए, बचा हमें क्या, b बाई ए प्लस बी प्लस b बाई बी माइनस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें चाहिए क्या, 2ba²। तो इसका जब हम
एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये ए प्लस बी है, ये बी, या मान लीजिए इसको हम बी प्लस ए बोले प्लस बी माइनस इंटू बी माइनस ए बोले, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे लाना क्या है आपको, अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे अगर लिखूं ए प्लस बी, एलसीएम आपका यही आया ना, ए प्लस बी माइनस बी इंटू बी माइनस ए। अब देखिए ये टर्म यहां पे है और आपको चाहिए क्या, ये पूरा टर्म, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, दैट मीन्स बी इंटू बी माइनस ए। समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे आपको पता होगा ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन बेसिक आपको एकदम बता रहा हूं कि कैसे जाता आता है, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। देखिए जैसे मैं एक छोटा सा जोड़ दे देता हूं आपको, आप समझ लीजिएगा। देखिए 1 प्लस 2, 1/2 प्लस 1/3 बराबर आप क्या लिखते हैं, अगर इसको जोड़ना है तो इसका एलसीएम 6 हो गया। अब एलसीएम 6 हो गया कैसे भाई, तो यहां से 6 आएगा, तो ये है 6 क्या, 2 इंटू 3। अब 2 तो इसके पास पहले से है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, जो रह जाता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके पास ए प्लस बी पहले से था, जो रह गया उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो जितना नीचे में करेंगे उतना ही ऊपर में, जितना नीचे में करते हैं उतना ही ऊपर में, तो ये 3 होता है, ये 2 होता है, आप 5/6 पढ़े होंगे, ये सब बेसिक एकदम। तो सेम चीज है यहां पे, जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहां पे ए बी और प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये चीजें मिलेंगी। ये देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म, बच गया हमारे पास क्या, 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही चीज हमको आरएचएस में लानी थी, तो यहाँ एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आपका सारा बेसिक को मिला के ये क्वेश्चन बनाइएगा तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, यहां पे देखिए कॉमन आपको क्या चीज दिख रहा है, तो आप देखिएगा कि दोनों में 4x, दोनों में 4x है। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आप जो चीज देख रहे हैं, यहाँ पे जो 4x है, ये 4x है, और ये 4 के पावर x माइनस 1 है। क्या है, 4 के पावर x माइनस 1। दैट मीन्स आपको ये जो टर्म लिखा हुआ है वो 4x इंटू 4 का पावर माइनस 1 ये लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिस सेम होते हैं तभी पावर आपके ऐड होते हैं, ये चीज को ध्यान रखना। 4 का पावर x इंटू 4 का पावर माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत, जो भी आपको दिक्कत हो वो आप कमेंट सेशन में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। अब यहां से 4x दोनों में कॉमन लिए, तो हम जब 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 4 का पावर माइनस 1, और 4 के पावर माइनस 1 को हम 1/4 लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम 1/4 लिखेंगे, ठीक है, और बराबर 24, ठीक है। अब देखिए ये 4x का 4x रह जाएगा, इस साइड आप आइएगा तो ये आपको टर्म मिला 3/4 बराबर 24। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा इस बात को। ये पूरा एलसीएम 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो 3/4 आ गया। अब देखिए आप 4x इंटू 3/4 है, तो ये 4 इधर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स 24 इंटू 4/3। और जब आप इसको कट करिएगा तो ये 8 टाइम्स में होगा, ठीक है। 8 24 या 3 8 24। अब जैसे समझे, तो यहां पे 4 का पावर x बराबर, यहां हमें क्या मिला 32। कोई दिक्कत, इतने तक कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी 2x का पावर x करना है, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 4 को 2 के टर्म में चेंज करें तो 2 का पावर 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 2
4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और x है तो x को मैंने लिख दिया। अगर मैं इधर आऊं 32 को, तो इसको 2 के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 5। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम करें तो 2 का पावर 2x हो जाएगा, 2 का पावर 2x हो जाएगा, और यहां पे जो वैल्यू आएगी वो 2 के पावर 5 के इक्वल आएगी। ठीक है, और x की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से, अब दोनों के बेसिस सेम हो गए तो पावर आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो 5/2 आएगी। x की वैल्यू कितनी है, 5/2 आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था 2 × 2 का पावर x होना चाहिए था, या आप मानिए कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आप इसको देख लेंगे, x को आपकी वैल्यू किसको फाइंड करनी थी, 5/2 होती है। ठीक है, अगर आपको वो भी अगर क्वेश्चन रहता, अगर मान लीजिए x की जगह अगर ये ऐसा भी क्वेश्चन रहता 2x का पावर x, ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, 2x का पावर x अगर रहता तो क्या करते, तो 2 × 5/2 होता, 2 × 5/2 होता, और उसका पावर 5/2 हो जाता। 2 से 2 क्या हो जाता, खत्म, और 5 की जो वैल्यू आती वो 5/2 आती। तो ये भी आंसर हो जाएगा। और एक मैंने मतलब इसी में 2 क्वेश्चन हो गया आपको, एक तो x की वैल्यू फाइंड होगी, और एक आपको 2x × x की वैल्यू फाइंड होगी। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए आपके लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और साथ ही हम बहुत सारे सेशन को करेंगे। और आज यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।